लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डाटा को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, उसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डाटा कम्युनिकेशन जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, यानी कि दो चीज़ों के दरमियान, चार चीज़ों के दरमियान होती है। ये उसी तरह है जिस तरह हम मोबाइल पर कम्युनिकेशन करते हैं। जिस तरह मैं मैसेज भेजूं आपको, आप मुझे रिप्लाई करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम ग्रुप्स में शेयर कर दें वो मैसेज, या ग्रुप्स में चैट होने लग जाए। तो जिस तरह हमारी चैट होती है ग्रुप्स में, और 10-10 12-12 बंदे भी चैट करते हैं, इसी तरह हम डाटा की भी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन इसमें भी तकरीबन सारा वही सेम होगा। डाटा कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह हमारी कम्युनिकेशन में एक बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको कॉल करता हूँ तो मेरे पास भी मोबाइल है, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं, और जब आप मुझे जवाब देते हैं फिर आप सेंडर बन जाते हैं और मैं सुनता हूँ, मैं रिसीवर बन जाता हूँ। लेकिन फ़िलहाल समझने के लिए ये ठीक था। अभी हम बात करने वाले हैं डाटा कम्युनिकेशन की। डाटा को सेंड किया जाता है, उसको सेंडर कहते हैं। जो डाटा रिसीव करता है उसको रिसीवर कहते हैं। पहले हम सेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सेंडर एक ऐसी डिवाइस या आला होता है जो कम्युनिकेशन का अमल शुरू करता है। ये एक पैगाम भेजता है जो कि टेक्स्ट, तस्वीर या नंबर्स वगैरह पर मुश्तमिल हो सकता है। इसको सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में आमतौर पर कंप्यूटर जो है वो सेंडर या तरसील कनीता के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेंडर भी कह सकते हैं, ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, सोर्स भी कह सकते हैं। रिसीवर क्या है? वसूल करिंदा एक आला होता है जो पैगाम वसूल करता है। वसूल करिंदा एक प्रिंटर, कंप्यूटर या कोई दूसरा आला भी हो सकता है। वसूल करिंदा पैगाम को कबूल करने के काबिल होता है। फिर नेक्स्ट हमारा मैसेज होगा। जब सेंडर जो है, सेंडर भी मौजूद है, रिसीवर भी मौजूद है, तो जो सेंडर है वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचाएगा। और अगर ऐसा हो कि रिसीवर सेंडर बन जाए और सेंडर रिसीवर बन जाए, तो फिर दूसरी तरफ वाला आपको मैसेज भेजेगा। तो मैसेज जो है उसमें टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती है, वीडियोस, ऑडियोज़, कुछ भी हो सकता है। पैगाम वो डाटा या मालूमात होती है जिनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाना मतलूब होता है। ये टेक्स्ट, तस्वीर, साउंड या इन सब का मजमूआ भी हो सकता है। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में पैगाम को पैकेट की शक्ल में भेजा जाता है। ये पैगाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, प्ले लोड और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। प्ले लोड पैगाम के मतन पर मुश्तमिल होता है, जबकि तरसील करिंदा वसूल करिंदा के बारे में मालूमात कंट्रोल इन्फॉर्मेशन वाले हिस्से में होती है। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन पैगाम का हेडर भी कहलाता है। ये ऐसा ही है जैसा कि एक ख़त लिखा जाए तो इसमें ख़त के मतन के साथ साथ ख़त भेजने वाले और ख़त वसूल करने वाले के बारे में मालूमात भी होती है। इस मिसाल में ख़त एक प्ले लोड है और डाक में भेजने के लिए जो मालूमात दरकार होती है वह कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। यानी कि आपके पास प्ले लोड जो है ये मैसेज पर है मुश्तमिल, और जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है वो किसके लिए मुश्तमिल है? वो इन्फॉर्मेशन पर है कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। इसी तरह जो हमारा रिसीवर है उस तक जब तक पैगाम नहीं पहुंचता, जिस तरह हमने पीछे टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा, तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को वो पैगाम भेजता रहता है जब तक कि वो उस कंप्यूटर के पास ना पहुंच जाए जिसको रियलिटी में भेजा गया है, जिसका एड्रेस है। यहाँ एक मिसाल है। यहाँ हमारे पास सेंडर है और रिसीवर है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉल चल रही है। उस कॉल के दरमियान एक मीडियम है जो कि तार की शक्ल में या वायरलेस की शक्ल में हो सकता है, और इस तरह एक पैगाम दूसरी जगह से जाता है। फ़र्ज़ करें आप मुख्तलिफ़ लोगों को अपनी 8वीं जमात की किताबें भेजना चाहते हैं, और इन वसूल करने वालों में कोई आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपको जवाबी ख़त भी लिख सकता है। तो इस मकसद के लिए आप हर एक किताब पर एक लेबल लगा देते हैं जिस पर एड्रेस होता है। प्रोटोकॉल क्या चीज़ है? प्रोटोकॉल दो लोगों के दरमियान एक रस्मी माहदा होता है, और नेटवर्क प्रोटोकॉल दो कंप्यूटर्स के दरमियान पैगामात भेजने और वसूल करने के लिए एक रस्मी माहदा का नाम है। यानी प्रोटोकॉल जिसके पास होगा वही चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकेगा, और
प्रोटोकॉल जो है, आप अगर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी आपको प्रोटोकॉल चाहिए होता है, उसके बगैर आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेटवर्क प्रोटोकॉल कवानीन का मजमूआ होता है जो कि पैगाम भेजने और वसूल करने के तरीक़ाकार की वजाहत करता है। कुछ प्रोटोकॉल सेक्शन में बताए गए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में बात करेंगे। सो गाना सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन सॉरी। ये जो ट्रांसमिशन मीडियम है ये भी इसका हिस्सा, इसको भी पढ़ लेते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम जो है ये तार की शक्ल में हो सकता है या वायरलेस की शक्ल में। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, ट्रांसमिशन मीडियम एक रास्ता होता है जो पैगाम भेजने वाले और वसूल करने वाले को मिलाता है। ये डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में इस्तेमाल होता है। ये मीडियम तांबे की तार हो सकती है या फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है या ये माइक्रोवेव की सूरत में भी हो सकता है। इसको कम्युनिकेशन चैनल भी कहा जाता है। तो यहाँ आपके पास सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, प्रोटोकॉल है और ट्रांसमिशन मीडियम जो कि एक तार या वायरलेस की शक्ल में मौजूद होता है। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड बाय फॉर नाउ।